यह घटना वर्ष 1984 की मानी जाती है, जब आगरा के बाहरी इलाके में एक भटकती बारात की खबरें स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने लगी थीं। 1984 की गर्मियों में आगरा के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, गिरधारपुर, जो अब शहरी विस्तार का हिस्सा बन चुका है। उस समय गांव में बिजली नहीं थी और ज्यादातर लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोगों को नींद में चौंका देता है। वो रात करीब रात के 1 बजे गांव की गलियों में ढोल-ताशों की आवाज गूंजने लगी। कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि शायद किसी और गांव की बारात रास्ते से गुजर रही होगी, पर जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका, एक अजीब नजारा था। सफेद कपड़े पहने हुए लोग जो नाच रहे थे, लेकिन उनके पैर जमीन से छू नहीं रहे थे। सामने एक घोड़ी थी जिस पर दूल्हा बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह ढका था और उसकी गर्दन कुछ अजीब ढंग से झुकी हुई थी। गांव का एक लड़का, बबलू, जिसे उत्सुकता थी, वह बारात के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह गांव से बाहर एक पुराने कुएं की तरफ पहुंचा, बारात अचानक गायब हो गई। सिर्फ ढोल की आवाज गूंजती रही, बिना किसी ढोल वाले के। बबलू बेहोश मिला कुएं के पास। जब होश आया तो वह गूंगा हो चुका था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और शरीर कांप रहा था। बुजुर्गों ने बताया कि 30 साल पहले ठीक उसी जगह एक बारात हादसे का शिकार हुई थी। बारिश के कारण बस पलट गई थी और पूरी बारात कुएं के पास ही बह गई थी। 22 लोग मारे गए थे। उसके बाद से हर साल उस तारीख को 12 जून की रात वही बारात दोबारा उसी रास्ते से गुजरती है, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर किसी ने उस रात उनकी बारात में शामिल होने की कोशिश की तो वो कभी वापस नहीं लौटता। गिरधारपुर के पास आज एक कॉलोनी बस चुकी है, लेकिन पुराना कुआं अभी भी वैसा का वैसा है, बंद लेकिन शांत नहीं। कई लोगों ने आज भी वहां से ढोल की आवाजें सुनी हैं और कभी-कभी किसी बारात के गीत की धीमी गूंज।